Good morning, students. Today we will discuss unit number 9.3 and this is retail trade, meaning and types. Retail trade क्या होता है? Retail trade means that trade under which जिसमें goods and services are bought in large quantity from a wholesaler, यानी जिस ट्रेड में गुड्स और सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से खरीदा जाता है और कंज्यूमर को सोल्ड किया जाता है स्मॉल लॉट्स में, यानी स्मॉल क्वांटिटीज़ में, उसे हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। तो बेटा रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को होलसेलर से खरीदा जाता है और कस्टमर को बेचा जाता है। रिटेल ट्रेड होलसेलर और कस्टमर, होलसेलर या कंज्यूमर के डिस्टेंस को रिमूव करता है, कम करता है। तो कहने का मतलब है रिटेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है और कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करता है, उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। देखिए प्रोड्यूसर ने गुड्स बेची होलसेलर को, होलसेलर ने गुड्स बेची रिटेलर को, रिटेलर ने गुड्स बेची कस्टमर को। यानी जो रिटेलर है वो होलसेलर और कस्टमर का मेडिएटर है। ये जो रिटेलर है ये होलसेलर और कस्टमर के गैप को कम करता है, लिंक बनाता है। फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली फीचर है कि रिटेलर इज अ मेडिएटर बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। जो रिटेलर है वो होलसेलर और कस्टमर का मेडिएटर है। सेकंड है ये जो रिटेलर है ये लास्ट लिंक है। लास्ट लिंक कैसे है मिडलमैन्स का? जैसे मैंने बताया प्रोड्यूसर ने गुड्स बेची होलसेलर को, तो होलसेलर फर्स्ट लिंक हो गया। होलसेलर ने बेची रिटेलर्स को, रिटेलर्स ने बेची कस्टमर को, तो रिटेलर लास्ट लिंक होता है मिडलमैन्स का। तो फर्स्ट फीचर रिटेलर इज अ लास्ट लिंक अमंग मिडलमैन। रिटेलर नंबर ऑफ थिंग्स में डील करता है। आप किसी रिटेलर की शॉप पे चले जाइए, आपको बहुत सारी तरह की चीज़ें मिलेंगी। इवन अगर आपको एक बिस्किट चाहिए तो आपके सामने वाइडर चॉइस होगी क्योंकि बिस्किट की अलग अलग ब्रांड्स मिलेंगी। तो रिटेलर नंबर ऑफ थिंग्स में डील करता है, जबकि होलसेलर एक या दो तरह की चीज़ों में डील करता है, स्पेसिफिक चीज़ों में डील करता है। तो ये तो होगी दो फीचर्स कि रिटेलर लास्ट लिंक है, रिटेलर नंबर ऑफ थिंग्स में डील करता है। थर्ड, रिटेलर होलसेलर से खरीदता है गुड्स और किसको बेचता है? कंज्यूमर को। रिटेलर को कम कैपिटल की नीड होती है, रिटेलर को कम कैपिटल की नीड होती है। क्यों? क्योंकि रिटेलर होलसेलर से कम क्वांटिटी में खरीदता है। देखिए होलसेलर की बात करूं तो होलसेलर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीदता है, तभी तो गोडाउन की नीड होती है। लेकिन रिटेलर परचेजेस लेस फ्रॉम होलसेलर, रिटेलर होलसेलर से कम खरीदता है। तो ये तो होगी चार फीचर्स। पांचवी फीचर पे आते हैं। रिटेलर कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटी बेचता है। देखो होलसेलर से भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदता है और कस्टमर को भी स्मॉल क्वांटिटी सेल करता है। रिटेलर को कैपिटल की नीड कम होती है क्योंकि ना तो उसे गोडाउन की नीड है और जब गुड्स की नीड होती है तभी वो होलसेलर से खरीदता है। तो रिटेलर को कैपिटल की नीड कम होती है। रिटेलर्स किस में बेचते हैं? कैश में गुड्स बेचते हैं कस्टमर को। अगर मैं ये बोलूँ रिटेलर 90% गुड्स कैश में बेचते हैं कस्टमर को और 10% बेचते हैं उधार। रिटेलर का कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। रिटेलर शॉप की कंडीशन पे बहुत ध्यान देते हैं, डेकोरेशन पे, सैनिटेशन पे, एक्सटीरियर पे, इंटीरियर पे। रिटेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ पे प्लेजिंग सेटअप हो। प्लेजिंग का मतलब अच्छा,
मतलब अच्छी मार्केट में होती है रिटेलर्स की शॉप, जहां कस्टमर कैन इजीली रीच, जहां कस्टमर पहुंच सकें. सो दीज आर द 10 फीचर्स ऑफ रिटेलर कि रिटेलर होलसेलर से खरीदता है, कस्टमर को बेचता है. रिटेलर होलसेलर से कम क्वांटिटी में खरीदता है और कस्टमर को भी कम कम क्वांटिटी में बेचता है. रिटेलर लास्ट लिंक है मिडिलमैन का. रिटेलर को कैपिटल की नीड कम होती है, रिटेलर को गोडाउन की नीड कम होती है, रिटेलर अपनी शॉप की डेकोरेशन पे ध्यान देता है, रिटेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ कस्टमर पहुँच सके. रिटेलर कस्टमर को 90% कैश में बेचता है. सो देयर आर सो मैनी फीचर्स ऑफ रिटेलर. अब डिस्कस करते हैं दोनों के बीच डिफरेंस, क्योंकि हमने होलसेल ट्रेड के बारे में भी पढ़ लिया, अब हमने रिटेलर और रिटेलर की फीचर्स के बारे में भी कर लिया. सबसे पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ ट्रेडर. रिटेलर कस्टमर को बेचता है गुड्स, जबकि होलसेलर रिटेलर को गुड्स बेचता है. पहला पॉइंट क्लियर. रिटेलर किसको गुड्स बेचेगा? कस्टमर को. होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को. ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन. देखो, रिटेलर कस्टमर को गुड्स बेचता है तो कस्टमर उन गुड्स को रीसोल्ड का मतलब दोबारा नहीं बेच सकते, लेकिन होलसेलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर तो आगे रीसोल्ड करेंगे, रिटेलर तो कस्टमर को बेचेंगे. कहने का मतलब रिटेलर की गुड्स आगे नहीं बिक सकती, लेकिन होलसेलर जो रिटेलर को बेचता है दे कैन बी रीसोल्ड. रिटेलर को कम कैपिटल की नीड होती है, थर्ड डिफरेंस है, और होलसेलर को ज़्यादा. क्यों? क्योंकि रिटेलर को गोडाउन्स की नीड कम होती है, रिटेलर को कम कम क्वांटिटी खरीदनी है तो कैपिटल की नीड क्या है? कम. जबकि होलसेलर को कैपिटल की नीड क्या है? ज़्यादा. फोर्थ पॉइंट भी रिलेटेड है गोडाउन्स. रिटेलर को गोडाउन्स की नीड रेयरली, कभी कभी होती है, बहुत कम होती है, 5 या 6% होती है, जबकि होलसेलर को गोडाउन की नीड होती ही होती है, क्योंकि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से. सो यहाँ पे हमने डिस्कस किए 4 डिफरेंस रिटेलर और होलसेलर के, कि रिटेलर कस्टमर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है. रिटेलर की बेची हुई गुड्स को हम आगे रीसोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन होलसेल की बेची हुई गुड्स को रीसोल्ड कर सकते हैं. रिटेलर को गोडाउन्स की नीड कम होती है, होलसेलर को ज़्यादा होती है. रिटेलर को कैपिटल कम चाहिए, होलसेलर को ज़्यादा चाहिए. और क्या डिफरेंस है? वॉल्यूम ऑफ परचेज. रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है होलसेलर से, जबकि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से. नंबर ऑफ गुड्स. रिटेलर बहुत सारी चीज़ों में डील करता है, ही डील्स इन मैनी थिंग्स, जबकि होलसेलर फ्यू का मतलब कुछ, 2-3 तरह की चीज़ों में डील करता है. रिटेलर की दुकान पे जाओगे तो चॉइस मिलेगी, बहुत सारी चॉइस मिलेगी, नंबर ऑफ ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन होलसेलर की शॉप पे कम ब्रांड्स मिलेंगे, चॉइस कम मिलेगी. रिटेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ कस्टमर पहुँच सके, सिलेक्शन ऑफ प्लेस. रिटेलर वहाँ प्लेस सेलेक्ट करता है जहाँ कस्टमर पहुँच सके. होलसेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ पे ट्रक, क्योंकि होलसेलर ने ज़्यादा सामान मंगवाना होता है ना, तो होलसेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ पे ट्रक या फिर रिटेलर्स इजीली पहुँच सकें. तो ये हमने 5, 6, 7 3 डिफरेंस कर लिए कि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, रिटेलर मैनी थिंग्स में डील करता है, होलसेलर फ्यू थिंग्स में डील करता है. रिटेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ कस्टमर पहुँच सके, होलसेलर की शॉप वहाँ होती है जहाँ पे ट्रक और रिटेलर्स पहुँच सके. क्रेडिट फैसिलिटी. रिटेलर 90% कैश में बेचता है, 10% उधार बेचता है कस्टमर को. यानी जो आसपास के उसके जो कस्टमर होते हैं ना, नेबरहुड के, उन्हें तो चलो उधार बेच देता है, बाकी सबको कैश में बेचता है रिटेलर. लेकिन अगर मैं होलसेलर की बात करूं, वो तो सिर्फ 10% कैश में बेचता है और 90% उधार बेचता है होलसेलर रिटेलर को. ये पॉइंट तो हमने बहुत बार कर लिया. होलसेलर 90% गुड्स को उधार बेचता है रिटेलर को. शॉप डेकोरेशन. रिटेलर को शॉप डेकोरेशन की नीड होती है क्योंकि उसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, जबकि होलसेलर के लिए शॉप डेकोरेशन इमैटीरियल है, कोई मायने नहीं रखती.
रिटेलर लास्ट चेन ऑफ मिडिलमैन है, जबकि होलसेलर फर्स्ट चेन ऑफ मिडिलमैन है। देखिए, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। तो होलसेलर फर्स्ट चेन है, रिटेलर लास्ट चेन है। स्कोप ऑफ बिजनेस कहता है रिटेलर जो अपना बिजनेस है वो सिंगल प्लेस पे कैरी करते हैं, यानी शॉप में ही कैरी करते हैं, जबकि जो होलसेलर होता है वो अपना बिजनेस लार्ज एरिया में कैरी करता है। उसने अपना बिजनेस लार्ज एरिया में स्प्रेड फैला रखा होता है। जैसे होलसेलर शॉप में तो सिर्फ सैंपल रखता है, बाकी सारी चीज़ें गोडाउन्स में रखता है। तो यानी होलसेलर का जो बिजनेस होता है ना वो लार्ज एरिया पे फैला हुआ होता है, लेकिन रिटेलर का बिजनेस सिंगल प्लेस पे होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर, कि रिटेलर को डेकोरेशन की नीड होती है, होलसेलर को नहीं होती। रिटेलर लास्ट चेन है, होलसेलर फर्स्ट चेन है। रिटेलर की जो गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिंगल प्लेस पे बेचता है, जबकि होलसेलर अपनी गुड्स लार्ज एरिया में बेचता है। रिटेलर 90% गुड्स को कैश में बेचता है और 10% उधार, जबकि होलसेलर 10% कैश में बेचता है और 90% उधार।